एक थैले भर भर के अचार ले जाते थे। जब हेमा मालिनी से शादी करना था उस टाइम पे 2-2 3-3 थैले भर के जाता था आदमी के यहाँ। सरदार सिंह गांधी जी ने वो शुरुआत की थी, तो इसे चखने के तौर पे करके हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप चख सकते हो चख सकते हो आप। धर्मपाजी का फेवरेट जो है मिक्स अचार का डब्बा। हेमा मालिनी को यही अचार खिलाया था भैया, उसके बाद बताया था। आशा पारिक, रीना राय, शर्मिला टैगोर, हेमा मालिनी, बहुत सारी शेर हो रही हैं यहाँ पे। दोस्तों इस वक्त मैं खारी वावली में मौजूद हूँ और यहाँ पे अगर बात करूँ तो एक शॉप है जहाँ पे अचार 6 रंगा आप आगे चमकती हुई बहुत सारी ऐसे शीशियाँ देख पा रहे होंगे जिनमें अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे अचार जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। आपको दिखाई देगा अचार हींग वाला, आम का अचार जो है वो पंजाबी मिक्स, गार्लिक पिकल, मिर्च का, अदरक का, प्याज का और बहुत सारे ना जाने 50 से ऊपर की वैरायटीज़ जो है आपको अचार 6 रंगा में मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे की जाए तो यहाँ पे हमारे धर्मपाजी, मैं जट यमला पगला दीवाना जी, तो उनका भी ये फेवरेट है। तो ये अचार जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है और आप लोग जो है वो देख सकते हैं। पचरंगा अचार का आपने बहुत नाम सुना होगा, लेकिन ये 6 रंगा अचार है और ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होने वाला है। तो ये जान लेते हैं कि धर्मपाजी यहाँ पे कब आए थे, क्योंकि जो तस्वीर में देख पा रहे हैं तो काफ़ी यंग लग रहे हैं, यानी कि उनके दौर, उनकी फिल्मी करियर के दौरान की ये बात है कि जब से धर्मेंद्र पाजी जो है वो यहाँ पे आके खा रहे होंगे। जी जी जी, जब बर्निंग ट्रेन की शूटिंग जब आई, जब ये है। अच्छा, जब रनिंग ट्रेन की शूटिंग आई, हाँ जी हाँ जी, ट्रेन की शूटिंग के टाइम पे जो है हाँ जी, वही ड्रेस भी पहन रखा था इन्होंने। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, वो एक थैले भर भर के अचार ले जाते थे, मंगवाते थे फिर। हाँ जी, मतलब इतना जो पसंद आया उनको अचार, इतना पसंद आया। जब हेमा मालिनी से शादी करना था उस टाइम पे 2-2 3-3 थैले भर के जाता था आदमी के यहाँ। क्या बात है। हाँ जी, हाँ जब जी। शादी होनी थी धर्म जी की और हेमा जी की, तो उस वक्त भी अंकल जी बता रहे हैं कि अचार बहुत अचार भर हाँ भर जी के हाँ जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। 52 ईयर तो हमें हो गए यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, कितनी पुरानी ये दुकान है? लमसम वही 48 के आसपास के। हाँ, जब भारत पाकिस्तान बना उसके बाद में। हाँ जी हाँ जी, उसके बाद में कौन सी पीढ़ी चल रही है? चौथी पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी। हाँ जी। शुरुआत किसने की थी? शुरुआत तो जो धर्मेंद्र साथ में है। अच्छा, वो क्या नाम था उनका? गांधी सरदार सिंह। अच्छा, गांधी सरदार सिंह जो है, सरदार सिंह गांधी जी ने जो है वो शुरुआत की थी। उसके बाद उनके पुत्र आए। रावलपिंडी के थे, ये पाकिस्तान रावलपिंडी के थे, वहाँ पर भी इनका काम था। हाँ। और यहाँ इन्होंने अचार काम शुरू किया। क्या बात है। तो देखिए, पाकिस्तान रावलपिंडी के रहने वाले थे सरदार सिंह गांधी और उसके बाद फिर उन्होंने भारत में जब बंटवारा हो गया तो उसके बाद भारत के अंदर इसकी शुरुआत करी। अचारों की वैरायटी सीजनली होती है, जिस सीज़न में कौन सा अचार जो है वो चलता है, लेकिन वैरायटी आप जो है वो यहाँ पे बहुत सारी देख पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये अदरक का अचार है, इसके साथ में अदरक का लच्छा वाला अचार है। ये कौन सा है? समोसा। अदरक की ग्लोरी, ये हार्ड होती है ना। अच्छा, ये अदरक की है। अदरक की ग्लोरी है। वैसे तो हाजमे के लिए बहुत बढ़िया होती है, लेकिन अगर कोई बिस्की वगैरह पीता है उसके लिए ज्यादा वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। हाई स्ट्रांग होती है ना, तो इससे चखने के तौर पे करते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप चख सकते हो चख सकते हो आप। तो इससे क्या कोई फायदा होता है? नहीं, ये हाजमे के लिए अदरक वैसे बढ़िया होती है भैया। मतलब अंकल जी ये कह रहे हैं ये भी बड़ा सोच समझ के बनाई गई है चीज़ की, जो ड्रिंक करते हैं उनके लिए ये जो है ये वाला त्रिकोणिया समोसे की तरह दिखने वाला, ये भी अदरक का, तो ये वाला। और इसके अंदर मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि इसके अंदर ना लौंग के साथ अंकल जी इसको वो किया गया है। ये टोटली अदरक है, इसके ऊपर लौंग लगी हुई है, इसके अंदर भी अदरक है, इसके काटने की ही कारीगरी है। अच्छा। हाँ जी, और ये सारा इकट्ठा खाने में बहुत स्ट्रांग हो जाती है। लौंग और जो सिरका डालता है इसमें स्ट्रांग बन जाती है इससे। आप खाओ, मैं आपको ये बहुत बढ़िया अंकल जी कह रहे हैं टेस्ट करवा देंगे, बिल्कुल ज़रूर हम टेस्ट करेंगे। इसके साथ में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे अनियन है, सिरके वाला प्याज जो है आप देखते हैं, ये वाइट कलर का है। इसमें भी वैरायटी है, ये वाइट कलर का है, इसके साथ में ही रेड कलर का है। और यहाँ पे मुरब्बों की भी बहुत सारी वैरायटी है। अचार के साथ साथ में आपको क्या क्या मिल रहा है वो हम बता देते हैं। मुरब्बे आपको यहाँ पे हर तरह के मिल जाएंगे, आमले के, आम के, गाजर के, बहुत सारे और मुरब्बों की यहाँ पे वैरायटी। यहाँ पे सूखा आमला आपको मिल जाएगा। यहाँ पे नींबू का अचार जो है वो आपको बहुत सारी वैरायटीज़ में जो है वो मिल जाएगा, मीठा नींबू का अचार। और अंकल जी ने तो हमें पर्सनली तौर पे टेस्ट भी करवाया, तो बहुत ही टेस्टी जो है यहाँ पे अचार हमने देखा कि अचार 6 रंगा। तो इसलिए भैया हम भी ये सोच रहे हैं कि वाकई में ही धर्मपाजी क्यों कायल हुए होंगे इस अचार के।
तो ये कहना गलत नहीं होगा। यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं, ये लाल मिर्च का अचार है। कलर देख के ही आपको पता चल जाएगा कि मतलब अचार की वाकई में ही जो टेस्ट है वो वाकई में ही बड़ा लाजवाब होने वाला है। सिरके देख सकते हैं अलग अलग वैरायटी के, जैसे जामुन का विनेगर है यहाँ पे, एप्पल साइडर विनेगर है यहाँ पे, और उसके साथ में कौन सा है, केन विनेगर है यहाँ पे टोमेटो केचप आपको मिल जाएगा, ग्रीन चिली सॉस, मतलब बहुत सारी वैरायटी जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। गुलाबरी यहाँ पे देखने को मिल रही है, सॉस, सोया सॉस यहाँ पे देखने को मिल रही है। मुरब्बों की अगर हम बात करें तो आंवले का मुरब्बा जो है सिल्वर कलर के वर्क के साथ, ये यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगा। और इसके साथ में ही यहाँ पे गाजर का मुरब्बा जो है वो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जो है एप्पल का मुरब्बा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मैंगो का मुरब्बा आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे ऑरेंज का मुरब्बा आपको मिल जाएगा। तो वैरायटी जो है वो आप देख सकते हैं। राम केला अचार यानी कि जो कच्चे आम का अचार होता है वो यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगा। बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ पे अलग अलग साइज़ में आपको उपलब्ध जो है वो हो जाती है। सूखा आमला अगर आप ले जाना चाहते हैं उसके वो आपको यहाँ पे कैंडी मिल जाती हैं, सूखे आमले की कैंडी। चेरी आपको मिल जाती है, टूटी फ्रूटी के पैकेट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, साबुत चेरी आपको यहाँ पे मिल जाती है। मुरब्बा, बांस का मुरब्बा आपको यहाँ पे मिल जाता है। बांस के मुरब्बे की अगर बात करें, और वाकई में ही बांस का मुरब्बा जो है वो काफ़ी फेमस भी रहता है भैया। पहाड़ों में ख़ास तौर पे बहुत जो है वो पसंद किया जाता है बांस का मुरब्बा। तो अंकल जी के पास चलेंगे। तो अंकल जी ये बताइए, जैसे सीजनली अचार होते हैं तो गर्मियों के सीज़न में सबसे ज़्यादा कौन सा अचार चलता है? देखो, अचार तो सारे गर्मियों में ही ज़्यादा चलते हैं। हाँ। क्योंकि आदमियों का दिल नहीं करता खाने के लिए, सुस्ती होती है, कुछ होता है, खाना नहीं है मतलब हजम होता है, उसके लिए थोड़ा सा अचार चाहिए, चटपटा हो जाता है खाने में। हाँ। टेस्ट बढ़ जाता है और लोग एक फुल्का फालतू भी खा लेते हैं। हाँ सही बात है। और अगर सर्दियों की बात करें तो तब भी सर्दियों में कोई खास अचार है? कोई सर्दियों में 2-3 अचार चलते हैं जो सीजनी होते हैं, जैसे खट्टा मीठा गोभी सलगम का पंजाबी अचार है। हाँ। उसका खट्टा वाला भी होता है, इस टाइम चलता तो 12 महीने, लेकिन सर्दियों में बहुत ज़्यादा चलता है। और अचार तो फिलहाल 12 महीने ही चलते हैं। हाँ, मुरब्बे कितने टाइप के हैं? मुरब्बा है वो भी कम से कम हमारे ख्याल से 15 किस्म की आइटम की होगी मुरब्बे भी। हाँ जी। और अगर बात करें अचार की, जैसे बात कर रहे हैं, तो ये जो साइज के अचार हैं किस रेंज से स्टार्ट हो जाते हैं? सबका एक ही प्राइस है या सबका अलग अलग प्राइस? अलग अलग प्राइस है। कम से कम 80 रुपीज़ से शुरू है हाफ केजी का डब्बा मिक्स का। उसके बाद में 150 रुपये 170 रुपये तक का है आधा किलो। हाँ जी 170 रुपये का। और अगर बात करें सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है आम का अचार, नींबू का अचार और मिर्ची का अचार, इनके क्या प्राइस? मिक्स अचार जो सबसे ज़्यादा चलता है। हाँ। क्योंकि उसमें 5-6 वैरायटियाँ होती हैं। हाँ। किसी ने आम खा लिया, किसी ने नींबू, किसी ने मिर्ची, किसी ने डेले, किसी ने अदरक। घर में हम 5 मेंबर हैं, तो किसी को कुछ पसंद है, किसी को पसंद है। हाँ। तो मिक्स भी बहुत बिकता है। क्या बात है, बहुत बिकता है। तो हम जो है सबसे पहले टेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो अंकल जी, हाँ वही डब्बा पकड़ रखा है, अचार मिक्स वाला डब्बा। ये मिक्स डब्बा लेबल पे ही देखो। हाँ, तो धर्मपाल जी का फेवरेट जो है मिक्स अचार का डब्बा। धर्मेंद्र जी जो है वो ये जो है अचार खाते हैं। हेमा मालिनी को यही अचार खिलाया था भैया, उसके बाद पटाया था। शर्मिला टैगोर है, आशा पारिक है, रीना राय है, बहुत सारी ऐसे बहुत सारी हैं। हाँ। आशा पारिक, रीना राय, शर्मिला टैगोर, हेमा मालिनी, बहुत सारी हीरोइन यहाँ पे। अच्छा, वो सब जो है ये अचार बहुत सारे नाम हैं। अंकल आपने सारी जो है वो क्लासिकल हीरोइनों की बारे में बात कर ली, नई हीरोइन भी कोई आती है? नहीं, तो फिर यहाँ पर वो चीज़ें नहीं, पुरानी ज़माने की बातें नहीं है, उनमें इंटरेस्ट था लोगों को। आज के ज़माने में इंटरेस्ट नहीं चीज़ों में। हाँ, वो तो फिर बाहर वाली चीज़ें खाने का इंटरेस्ट है उनको। चलिए हम एक अचार जो है वो कोई सा भी टेस्ट करेंगे। अंकल जी सबसे बेस्ट वाला अचार जो है वो हमें टेस्ट करवाइए आप। हाँ, आम खाओ जो आम में सबसे बेस्ट है। ठीक है, सबसे बेस्ट। बहुत बढ़िया, हरी मिर्च बहुत बढ़िया, लहसुन बहुत बेहतरीन। मिर्च तो नहीं खाएंगे भैया, मिर्ची अभी लग जाएगी। ठीक है ठीक है, आप मुझे जो है वो कोई एक अचार जो है वो टेस्ट करवाएंगे। और उसके बाद ये बांस का जो है मुरब्बा है, एक आप ये भी मतलब ये है आपके पास खुला हुआ सैंपल, ये भी आप टेस्ट करवाइए तो ये हम बताते हैं। और ये बताइए अंकल जी कि आना कहाँ पे पड़ेगा ये सारे जो है वो लेने के लिए? ये खारी बाउली इसको बोलते हैं। हाँ। इधर नई दिल्ली स्टेशन है, इस तरफ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, दोनों के बीच में है खारी बाउली। चांदनी चौक से जुड़ा हुआ है, इधर से, इधर सदर बाजार से जुड़ा हुआ है जी। आप किसी से खारी बाउली पूछ के आओ,
खारी वाबली, हाँ जी। कौन सी क्या शॉप नंबर है, कहाँ पे आना है, क्या मोबाइल नंबर? 6675 नंबर है। हाँ। किसी ने जैसे अपना काम शुरू करना हो, 6 रंगा अचार का अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है कोई, तो कैसे कर सकता है? आप उनको सारा जो है वो देंगे उनको माल? हाँ, सारा माल देंगे। कुछ लोग लेबल वाला ले जाते हैं, कुछ विदाउट लेबल के ले जाते हैं, अपना लेबल करके बेचते हैं कि हमने बनाया है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा भी है पूरी इंडिया में। क्या मतलब उनको क्या जो है वो रहता है बिजनेस शुरुआत करने में कितने 10-5 रुपए बोतल पे सब पे मिल जाता है ना, ज़्यादा क्वांटिटी में। आप वो उठाते हैं, मान लो 20-20 कार्टून उठाते हैं, 2-2 हज़ार बोतलें उठाते हैं, एक बोतल में और 2000 बोतल में बहुत फर्क पड़ जाता है जी। अगर आप भी देखिए ऑर्डर करना चाहते हैं, आप भी मंगवाना चाहते हैं यहाँ पे कोई चीज़, तो मैं आपको नंबर जो है वो बता देती हूँ। आप यहाँ पे जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर है यहाँ पे 9810148950। मैं फिर से एक बार जो है वो रिपीट कर रही हूँ, 9810148950। इसी के साथ में गुरमीन कौर जी का भी नंबर है 9910913737। तो आप इन नंबरों पे जो है वो संपर्क कर सकते हैं, यहाँ से अचार मंगवा सकते हैं और अपनी पसंद का टेस्ट जो है वो अचार कर सकते हैं। तो अब जो है हम टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि क्या टेस्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे वैरायटी जो है वो आ गई है बहुत सारे अचार की। ये बांस का मुरब्बा है, इसको हम बाद में आप टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे गार्लिक यानी कि लहसुन का जो अचार है उसको टेस्ट कर लेते हैं। ग्रीन चिली बहुत बेस्ट, अगर मिर्ची खाते तो मजा आ जाएगा। लहसुन वाला तीखापन बिल्कुल भी नहीं है। ये अब ग्रीन हरी मिर्च है, लगेगी तो नहीं। तो देखिए, मिर्ची खा के देखते हैं। अगर तीखा लगे तो नींबू का मीठा खट्टा खा लो। वैरायटी सारी है, अच्छी है। ये आम का अचार है, आराम के ले लो, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है। नींबू का अचार ले लेते हैं। नींबू का मीठा अचार वाकई लाजवाब है। अब हम आ जाते हैं मुरब्बे के ऊपर। तो जो बांस का मुरब्बा है, आमतौर पे आपने आंवले का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा वो सारे टेस्ट किए होंगे। अब हम बांस का मुरब्बा टेस्ट करना चाहते हैं। पहले हम छोटा ही पीस ले लेते हैं। तो ये छोटा सा पीस हमने जो है वो निकाला है। एक प्रकार की मेडिसिन है जी, ये मुरब्बा बांस का एक प्रकार की मेडिसिन है। इसको सांस और दमा के लिए पहले के हकीम या बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि सांस और दमा काम में आता है। ये बहुत टेस्टी लग रहा है। बहुत टेस्टी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बम्बू है, बम्बू। ये जो बैम्बू जो बांस होता है वही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसी का। और आजकल के हकीम बताते हैं कि बच्चों की लंबाई बढ़ाने के भी काम में आता है। हाँ जी, हाँ जी, रेगुलर होगी, अगर खा लेंगे तो इनकी बढ़ जाएगी। 18-20 साल की एज तक बताते हैं। 18-20 साल तक एज तक जो बच्चे खाते हैं उनकी लंबाई बढ़ती है, बताते हैं हकीम लोग, बाकी से ज़्यादा नहीं। क्या बात है। हाँ जी, बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, फ़ोन नंबर मैंने आपको बता दिया है। आप भी अगर शौक रखते हैं अचार का, मुरब्बों का, तो आप यहाँ पे एक बार 6 रंगा अचार और ये मुरब्बा जरूर ट्राई कीजिएगा। बाय बाय।